भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख की पहल पर भिवंडी में मां स्वच्छता अभियान आयोजन। इस अभियान में 800 छात्र, 100 सफाई कर्मचारी, 35 शिक्षक शामिल हुए। भिवंडी में गेवी नगर रोड के बुद्ध विहार, नूरानी मस्जिद, हमजा होटल, याकूब मस्जिद, आयशा होटल क्षेत्र की सफाई रोशन की। आज विधायक रईस शेख और भिवंडी महानगर पालिका का संयुक्त स्वच्छता मिशन किया गया। समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख और भिवंडी महानगर पालिका ने संयुक्त रूप से बुधवार 31 जुलाई को भिवंडी के स्कूल नंबर 70 से मां स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में 800 से अधिक स्कूली छात्र, 60 स्वच्छता कार्यकर्ता, 4 मुकादम और 35 शिक्षकों ने भाग लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक शेख ने कहा कि स्वच्छता अभियान में कचेरी पाड़ा बुद्ध विहार, हमजा होटल, अनवर मेडिकल, नूरानी मस्जिद, आयशा होटल, याकूब मस्जिद इलाके की सड़कों को चमकाया गया और भिवंडी से लोगों इस स्वच्छता अभियान को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस माह स्वच्छता अभियान में 2 जेसीबी, 3 डंपर, 10 फवारडी, 6 स्मोक स्प्रेयर का उपयोग किया गया। साथ ही स्कूल में 70 की सफाई के साथ क्षेत्र में 80 पौधे भी लगाए गए। इस मार्ग पर सड़क के साथ ही कूड़ा कचरा हटाया गया। मिट्टी के टीलों को जेसीबी से लेवल किया गया। इस स्वच्छता अभियान में महानगर पालिका स्कूल नंबर 22, नंबर 62, नंबर 70 और नंबर 85 के साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों के कुल 800 अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर स्कूल छात्र छात्राओं के हाथों में स्वच्छता का महत्व बताने वाली पोस्टर थी। इस अभियान में 35 निजी सफाई कर्मियों की मदद ली गई। इस अवसर पर विधायक रईस शेख ने भिवंडी वासियों से केंद्र सरकार की व्यक्तिगत शौचालय योजना का लाभ उठाने की अपील की। सेफ्टी टैंक को 3 साल में एक बार साफ करें। घर का सूखा और गीला कचरा अलग अलग कचरा गाड़ी में डालें। सेफ्टी टैंक और नालियों की सफाई के लिए टोल फ्री नंबर 02-522-254-152 पर संपर्क करें। विधायक रईस शेख ने सभी भिवंडी वासियों से अपील की है। विधायक शेख की मौजूदगी। इस अभियान में विधायक रईस शेख मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक शेख ने स्कूल नंबर 70 के सामने बड़े गड्ढे को लेकर महानगर पालिका अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। नगर निगम अधिकारियों ने तुरंत गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। भिवंडीकर द्वारा स्वतः स्फूर्त ढंग से चलाया गया यह पहला अभियान है। देखिए, साफ सफाई जो है ना, हम सब की जवाबदारी है। अगर कॉरपोरेशन की है तो आवाम की भी है। हम किस तरह से कचरा जमा करते हैं, किस तरह से मोहल्ले के अंदर कॉरपोरेशन का काम लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। एक बात हमको है कि महानगर पालिका की लिमिटेशन है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमको भी थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज महानगर पालिका की कमियां तो उनको बताई मैंने। आवाम से भी अपील कर रहा हूँ कि साफ सफाई का एक जगह हम लोग कचरा क्यों नहीं जमा करते और सवाल क्यों नहीं पूछते। महानगर पालिका सिर्फ नगर से होकर आमदार की नहीं सुनती, नागरिकों को भी सुनती है। तो हमने एक टीम बनाने की कोशिश की है। गुलजार नगर, ये 10 नंबर वार्ड को मैंने वल्लीकर जी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, उनको भी काफ़ी कमियाँ बताई है। बहुत सारी गटरे अभी कर्मचारी भी साफ नहीं कर पाएंगे, ऐसी हालत में वो हाथ डालेंगे तो उनके हाथ कट सकते हैं। बहुत हालत ख़राब है। 20-20 साल से गटरे बनी नहीं है, रास्ते बने नहीं है, पानी की पाइपलाइन हटी नहीं है। मैंने ये कहा है कि अभी सारे डिपार्टमेंट मिल के काम करो। अगर हम निधि भी देते हैं तो उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर को पता नहीं रहता। असिस्टेंट कमिश्नर पानी विभाग काम करता है तो सिविल वाले को पता नहीं रहता। ये जो मैंने ससाने मैडम ने आज बहुत इंटरेस्ट लिया, इतनी बड़ी रैली बाबर मैडम ने आज ऑर्गेनाइज़ की, इतने सारे बच्चे आए, इसका नतीजा निकलना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर छोटा सा काम भी होता है ना तो आपको पता होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर को पता होना चाहिए, पानी विभाग को पता होना चाहिए, सिविल वाले को पता होना चाहिए। सिविल वाले काम करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। ये आप एक नियोजन जो है, एक सर्कुलर निकालिए, उसके बाद जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको पूरा कीजिए। हम आवाम से अपील करते हैं, पब्लिक से, छोटे छोटे बच्चे अपील कर रहे हैं कि आपको साफ सफाई रखना है। आज ये सफाई अभियान एक एग्जाम्पल है जी। आयुक्त साहब का एक ऑडियो जो मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारे एरिया से टैक्स नहीं आता है, इसलिए हम वहाँ पर सफाई करने के लिए नहीं आते, पहले टैक्स भरो उसके बाद बात करो। देखिए, आयुक्त साहब का जवाब आयुक्त साहब से लीजिए। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा सिंपल कहना है कि सफाई हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हमको करना है। और ये आज जो नियोजन हमने किया है उसका मैंने ससाने मैडम से कहा कि एक एक कप्पे में पूरे भिवंडी इसको लीजिए। नागरिकों से अपील है, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, उलमा इकराम से, मुफ्ती साहब यहीं पे कि हमारा भी हिस्सा है इसमें, वो हिस्सा हम लोग पूरा करें। हम सिर्फ सवाल पूछने से ना साफ सफाई नहीं होने वाली। सवाल तो हम असेंबली में बहुत पूछते हैं। महानगर पालिका की इतनी तारीफ करते हैं ना कि सीएम साहब मेरी तरफ देखते रहते कि क्या है। वो प्लेटफॉर्म है असेंबली, जहां हमने हर मुद्दे पे आवाज़ उठाई। अब यहाँ फील्ड में आके इनका साथ देके
जो कमी है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उलमाए कराम से खासतौर से कहूँगा कि आवाम के बीच जाएं और लोगों के बीच जाके उनको साफ सफाई के लिए कहिए, बच्चों से हम कह रहे हैं तो उसके लिए आ जाएं। मैं उपायुक्त भिवंडी महानगर पालिका और आरोग्य उपायुक्त भी हूँ। आज आप जैसे कि देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमने बच्चों के साथ स्कूल के साथ रैली निकाली है, जिसके माननीय हमारे आयुक्त श्री अजय वैद सर और माननीय श्री रईस शेख साहब जो हमारे आमदार जी है, विधायक जी है, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत हमने ये रैली निकाली है, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए, लोगों को पता चले कि महानगर पालिका के स्वच्छता कर्मचारी के साथ साथ आपकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। उस तरह से लोगों को ये बात उनको जहन में बैठनी चाहिए कि सिर्फ महानगर पालिका कर्मचारी तो साफ सफाई करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो माहौल है या परिसर है या मोहल्ला है उसको हमने भी साफ रखने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ अपने जहाँ पे जैसे विधायक जो हमारे उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए और हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। हमारे महानगर पालिका के आयुक्त साहब भी हमेशा लोगों के बारे में या स्वच्छता के बारे में या जो भी विकासात्मक काम के बारे में सोचते हैं, उनके अंतर्गत हम उनके अंदर काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भिवंडी के परिसर को स्वच्छ रखें। और आमदार जी का हमेशा हमें सहयोग रहा है और हमेशा प्रोत्साहन देते हैं और बहुत सारी मदद भी करते हैं निधि के तौर पे। तो धन्यवाद। हम लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं कि आपका मोहल्ला आप अच्छे से ठीक से रखें, स्वच्छ रखें, साफ रखें और भिवंडी को और महानगर पालिका को सहयोग दें, जिससे हर जगह पे जो है ना जो जितनी रिक्वायर्ड सफाई होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही। जी बिल्कुल। महानगर पालिका जो 26 किलोमीटर का एरिया है उसमें 1500 के तहत में सफाई कामगार है, उसमें से 300 लोग जो है जो शौचालय वगैरह साफ करते हैं। तो किलोमीटर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कामगार काम करते करते बहुत सारे कामगार जो बीमार रहते हैं वो भी छुट्टी पे रहते हैं, तो उसमें कमी ज़रूर आती है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ सफाई अच्छे से हो। और उसमें क्या होता है कर्मचारी तो करते ही है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि लोगों का सहयोग नहीं हो तो 24 घंटा भी काम करे तो भी कम ही है। ये सभी बात आप